नमस्कार, टेक्निकल अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। मैं जीपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आज मैं आपको आपके घर में हो रहे एक इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल फिनोमेना के बारे में बताऊंगा। कृपया ध्यान से देखें। आपने प्रायः देखा होगा कि स्विच ऑफ करने के बाद भी आपके एलईडी बल्ब और कंसील्ड लाइट जो रूफ में लगे रहते हैं हल्का हल्का ग्लो करते हैं और अंधेरे में ये कुछ ज़्यादा समझ में भी आते हैं, दिखाई देते हैं। देखिए, ये दो कंसील लाइट्स हैं, रूफ में लगी हैं और ऑफ कंडीशन में है अभी ये हल्का हल्का ग्लो कर रहे हैं, जो आपको रोशनी में नहीं दिख रहा होगा। अब मैं लाइट बुझाता हूँ। ये देखिए, अब ये ग्लो कर रहे हैं। अब आपको एलईडी का ग्लो साफ नजर आ रहा होगा। अब प्रॉपर जलाने पर देखिए ये कैसी दिखती है। यह एक वायरिंग प्रॉब्लम है। हम उसे प्रायः एक सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज कर देते हैं और यह वैसे ही जलता रहता है। लेकिन जिस तरह से बुखार, सिरदर्द इत्यादि बीमारी के संकेत होते हैं, उसी तरह से एलईडी का स्विच ऑफ होने के बाद भी ग्लो करना आपके वायरिंग सिस्टम में एक गंभीर बीमारी का द्योतक है, सूचक है, इंडिकेटर है। अतः आप अगर ऐसी परिस्थिति में हैं तो कृपया सावधान हो जाएं। ऐसा होने की कई वजहें हो सकती हैं, जिसमें कुछ तो सामान्य कारण है और कुछ गंभीर परिस्थितियां भी हो सकती हैं जिनसे आपको निपटना होगा। चलिए चलते हैं। पहले ये देखते हैं कि एलईडी बल्ब हल्का हल्का ग्लो क्यों करता है जबकि ये स्विच ऑफ है। एलईडी बल्ब का थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसे कि हम उसको एमिट करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो लगभग 6 वोल्ट होता है। और ऐसी कंडीशन में अगर उसे लीकेज के माध्यम से कहीं से भी 6 वोल्ट के आसपास की सप्लाई मिल जाती है तो वो हल्का हल्का ग्लो करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एलईडी स्विच ऑफ करने के बाद भी एलईडी बल्ब हल्का हल्का ग्लो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से इसे लीकेज करंट मिल रहा है। लीकेज करंट मिलने का पहला कारण है इलेक्ट्रिकल वायरिंग डिफेक्टिव होना। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में हमने आपको पहले भी बताया है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो भी अपने घर में लगवाएं वो बेस्ट क्वालिटी का लगवाएं, आईएसआई मार्क लगवाएं और प्रॉपर स्टैंडर्ड का लगवाएं। तो अगर आपकी वायरिंग बहुत पुरानी हो गई है और उसका इंसुलेशन खराब हो गया है तो ऐसी कंडीशन में यह लीकेज कर सकता है फेज और न्यूट्रल के बीच में और इतनी सप्लाई उस बल्ब को दे सकता है कि वो बल्ब ग्लो कर सके। इसकी पहचान ये है कि अगर आपके घर के सारे बल्ब एलईडी बल्ब स्विच ऑफ होने के बाद ग्लो करते रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि पूरी वायरिंग में डिफेक्ट है और इसको रिप्लेस कराने की आवश्यकता है। स्विच ऑफ होने के बाद भी एलईडी बल्ब का हल्का ग्लो होने का एक और कारण है मकान में सीलन होना। जिस कमरे में सीलन होगा वहां के बल्ब, एलईडी बल्ब स्विच ऑफ होने के बाद भी हल्का हल्का ग्लो कर सकते हैं। और तीसरा जो सामान्य एवं पॉपुलर कारण है वो है फेज और न्यूट्रल का आपस में इंटरचेंज हो जाना। यह सबसे पॉपुलर कारण है, सबसे कॉमन कारण है। आपको बताता चलूं कि स्टैंडर्ड वायरिंग प्रैक्टिस में फेज और न्यूट्रल की पोजीशन स्विचेस में और सॉकेट में फिक्स होती है। अगर ये पलट गया तो फिर लीकेज करंट के कारण एलईडी बल्ब ग्लो करेगा। सॉकेट में फेज हमेशा दाहिनी तरफ होना चाहिए और न्यूट्रल बाईं तरफ होना चाहिए। सारे स्विचेस जो इसके साथ कनेक्टेड है वो फेज। यह देखिए एक स्विच सॉकेट कॉम्बिनेशन है और इसमें एक स्विच लगा हुआ है और एक सॉकेट है। इसकी करेक्ट पोजीशन जो है ये होनी चाहिए कि राइट साइड में फेज होना चाहिए और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल होना चाहिए। करेक्ट पोजीशन ऊपर आपको दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं। अगर यहाँ पे हम टेस्टर से देखें तो बल्ब ग्लो करना चाहिए अगर फेज होता तो। अगर स्विच ऑन किया तो भी नहीं जलाए, इसका मतलब यहाँ पे फेज नहीं है। अब इसको बदल के देखते हैं दूसरे पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ग्लो हो रहा है और ये पॉइंट स्विच से कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ परमानेंटली फेज आ रहा है, जो कि गलत है। स्विच कभी न्यूट्रल वायर पे नहीं कनेक्ट करना चाहिए। अब अगर घर का कोई एक बल्ब स्विच ऑफ होने के बाद भी ग्लो करता है तो इसका मतलब है कि उसके कनेक्शन फेज और न्यूट्रल के आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। और अगर पूरे घर में यह समस्या है तो इसका मतलब यह है कि आपके मेन सप्लाई बोर्ड पर ही फेज और न्यूट्रल की पोजीशन आपस में बदल गई है। इसके निदान के लिए किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन को पकड़ें और उससे फेज और न्यूट्रल को मेन स्विच में ही इंटरचेंज करा दें। अब अगर आपके घर में फेज और न्यूट्रल उल्टे लगे हुए हैं तो देखिए ये डीपी है और इससे हम इनपुट पॉइंट पे राइट वाले तार को निकाल के लेफ्ट वाले में लगा देंगे पॉइंट पे, और लेफ्ट वाला तार निकाल के राइट में लगाएंगे। इस तरह से इसको लगाना है और ये किसी क्वालिफाइड या ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन से ही करवाएं, स्वयं ना करें। देखिए अब ये तार निकाल के
हमने राइट में डाला और इसको टाइट कर दिया। इसी तरह से अभी दूसरे तार को हम जो राइट में था उसको लेफ्ट में लगा देंगे। इस तरह से फेज और न्यूट्रल आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब ये लाइट ग्लो नहीं करेगा बंद होने के बाद। ये देखिए लाइट हमने ऑफ किया, अब ये ग्लो नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जहां तक एक बल्ब के ग्लो करने की बात है स्विच ऑफ होने के बाद, तो उसके पॉइंट को, फेज और न्यूट्रल को आपस में इंटरचेंज करा दें, ये फिनोमेना होना बंद हो जाएगा। फेज और न्यूट्रल की पोजीशन के बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया है 3 पिन प्लग पे, तो उसमें आपको काफी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ दे रहा हूं। अब आपने समझ लिया होगा कि एलईडी बल्ब को स्विच ऑफ करने के बाद भी अगर ये हल्का हल्का ग्लो करते हैं तो उसका कारण क्या है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। एक चीज और समझते चलें कि वायरिंग में फेज और न्यूट्रल की पोजीशन बहुत अहम है। कभी भी इसको इंटरचेंज पोजीशन में ना ऑपरेट करें। जैसे अगर स्विच आपका न्यूट्रल वायर पे आ गया है तो और मिक्सी चला रहे हैं आप, तो मिक्सी ऑफ होने के बाद भी उसमें फेज प्रवाहित होता रहेगा और अगर कहीं लीकेज है तो वो शॉक भी मार सकता है। अतः यह जानना बहुत ज़रूरी है कि फेज और न्यूट्रल अपने सही पोजीशन पे हमारे वायरिंग सिस्टम में लगे हुए हैं। देखा आपने कैसे एक छोटी सी घटना, छोटा सा संकेत आपके वायरिंग का, एलईडी बल्ब का स्विच ऑफ होने के बाद भी ग्लो करना किस तरह से आपको जागरूक कर सकता है, आपको आने वाले एक्सीडेंट से बचा सकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जानकारी के लिए कृपया टेक्निकल अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।